नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल जीके वीडियो पर। प्यारे विद्यार्थियों, यह वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जो बीएसटीसी की एग्जाम देंगे। प्यारे विद्यार्थियों, 4 दिन आपकी जो है एग्जाम के हैं और उसी के संदर्भ में आप लोगों के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ट्यूशन लाए हैं, ऐसे प्रश्न लाए हैं जो आपको एग्जाम में एजीटी देखने को मिलेंगे। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, अपने इस सेशन में जो है लास्ट तक जरूर बने रहना और उसको जो है आप वीडियो को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्नों में जो है कितनी दम है। प्यारे विद्यार्थियों, सभी से रिक्वेस्ट है, अपने इस सेशन को जो है लाइक भी जरूर करना और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो शेयर जरूर करना। प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान की किस रियासत को जो है राजपूताना का काशी कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों, बार बार एग्जामों में रिपीट होने वाला प्रश्न है। सभी प्रश्नों को ध्यान से जरूर देखना प्यारे साथियों। पहला, मेवाड़, बूंदी, जयपुर, मारवाड़। बिल्कुल बूंदी रियासत जो है राजपूताना का काशी कहलाता है। ऑप्शन बी इसमें लॉक हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ बातें, बूंदी को राजपूताना का काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है और यहाँ कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल स्थित है। और बूंदी की स्थापत्य कला और चित्रकला भी जो है बहुत ही प्रचलित है। और बूंदी में रानी जी की बावड़ी, तारागढ़ का किला और सुंदर महल दर्शनीय स्थल है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, राजस्थान में स्थित केला देवी अभ्यारण्य किस जिले में है। जयपुर, करौली, बीकानेर, अजमेर। बिल्कुल करौली क्षेत्र में जो है केला देवी अभ्यारण्य स्थित है। बहुत ही दर्शनीय स्थल है प्यारे साथियों। और केला देवी अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का हिस्सा है और यहाँ बाघ, चीतल, नीलगाय और अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं। यह स्थान धार्मिक रूप से जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ केला देवी मंदिर भी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस झील को राजस्थान का जो है सागर कहा जाता है। पुष्कर झील, जयसमंद, सांबर, पिचोला। बिल्कुल प्यारे साथियों, ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। जयसमंद झील को राजस्थान का सागर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और जयसमंद झील को राजस्थान का सागर कहा जाता है। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसे महाराणा जयसिंह ने बनवाया था और यह उदयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में सगज्जी का मेला किस जिले में लगता है। कोटा, बूंदी, नागौर, भीलवाड़ा। बिल्कुल भीलवाड़ा में जो है सगज्जी का मेला लगता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। और सगज्जी का मेला भीलवाड़ा जिले में लगता है। यह मेला गुर्जर समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। ये सगज्जी को जो है भगवान शिव का अवतार माना जाता है। और यह मेला कब लगता है, चैत्र माह में लगता है। बिल्कुल चैत्र माह में ये सगज्जी का मेला जो है आयोजित होता है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान में ताम्रपत्र का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता था। सिंचाई और प्रशासनिक आदेश और व्यापार, धार्मिक अनुष्ठानों में। प्यारे साथियों, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ताम्रपत्र का प्रयोग जो है प्रशासनिक आदेश के क्षेत्र में उपयोग में लिया जाता था। ऑप्शन 2 अपना राइट हो जाएगा। और ताम्रपत्र का जो है उपयोग प्राचीन काल में प्रशासनिक आदेशों में और भूमि संबंधी दान पत्रों के लिए किया जाता था। यह ताम्रपत्र शिलालेख के रूप में भी जो है देखने को मिलते हैं और यह राजस्थान के इतिहास को समझने का महत्वपूर्ण स्रोत है। विशेष रूप से राजाओं द्वारा दिए गए आदेश ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। बहुत ही शानदार लाइनें हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में कुंभलगढ़ का किला किस राजा ने बनवाया था। महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराजा सूरजमल, महाराणा उदय सिंह। बिल्कुल महाराणा कुंभा ने जो है कुंभलगढ़ का किला बनवाया था। बहुत ही शानदार प्रश्न है, बार बार एग्जामों में रिपीट होने वाले सारे के सारे प्रश्न जो है आप नोट डाउन जरूर कर लेना प्यारे साथियों। और सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह जयपुर, नागौर और अजमेर जिलों की सीमा पर स्थित है। इस झील से नमक उत्पादन किया जाता है और सांबर झील का धार्मिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से महत्व है। अगला, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। 1526, 1576, 1615 और 1660। बिल्कुल प्यारे साथियों, दूसरा ऑप्शन ऑप्शन बी यानी अपना राइट हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के जो है बीच लड़ा गया था। यह युद्ध मेवाड़ के गौरव और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। इसमें मेवाड़ महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने जो है अद्भुत वीरता दिखाई थी और इस युद्ध में मेवाड़ की सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अगला प्रश्न है साथियों, भीलवाड़ा जिले को कौन सा विशेष उपनाम दिया गया है। राजस्थान का कुमाऊं, वस्त्र नगरी, वीरों की धरती और धान का कटोरा। बिल्कुल वस्त्र नगरी के रूप में जो है भीलवाड़ा जिले का जो है विशेष उपनाम दिया गया है। ऑप्शन बी यानी अपना 2
राइट हो जाएगा। और भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहा जाता है, यह टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ साड़ियाँ और सूती वस्त्रों का प्रमुख उत्पादन होता है। भीलवाड़ा में कई बड़े कपड़ा मिल स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मेले को पशु मेले के रूप में जो है जाना जाता है? पुष्कर मेला, गणगौर, तेजाजी, कपासन। बिल्कुल पुष्कर मेले को जो है साथियों पशु मेले के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऊंटों का जो है अधिक से अधिक क्रय विक्रय होता है। और पुष्कर मेला राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला है, यह अजमेर जिले के पुष्कर में लगता है और इस मेले में ऊंटों और घोड़ों का जो है क्रय विक्रय किया जाता है। और पुष्कर झील के किनारे स्थित यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? हाथी, बाघ, नीलगाय, मगरमच्छ। बाघ के लिए जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इस उद्यान की स्थापना जो है 1955 में हुई थी और 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और यहाँ रणथंभौर किला भी स्थित है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में काले हिरण का संरक्षण किया जाता है? जोधपुर, झालावाड़, नागौर, बीकानेर। जोधपुर में जो है प्यारे साथियों काले हिरणों का संरक्षण किया जाता है, पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और जोधपुर जिले के बावड़ी क्षेत्र में काले हिरण का संरक्षण किया जाता है। काले हिरण को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सुरक्षा प्रदान की गई और यह हिरण राजस्थान की वन्यजीव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। काले हिरण का धार्मिक और पारंपरिक महत्व भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में घूमर नृत्य किस समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है? भील, राजपूत, गुर्जर, मीणा। बिल्कुल राजपूत महिलाओं द्वारा जो है घूमर नृत्य अधिक मात्रा में किया जाता है, दूसरा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और घूमर नृत्य राजपूत समुदाय की महिलाओं का पारंपरिक नृत्य है। यह नृत्य विशेष रूप से त्योहारों, शादियों और उत्सवों में किया जाता है। इसमें महिलाएं पारंपरिक परिधान पहनकर घूमती है और ताल पर नृत्य करती है। और घूमर नृत्य राजस्थान की संस्कृति और पहचान का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पन्नादाई किसके लिए प्रसिद्ध है? युद्ध में विजय, राज्य की सेवा, बलिदान, स्थापत्य कला। बिल्कुल बलिदान के लिए जो है कौन पन्नादाई को नहीं जानता होगा? बिल्कुल ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और पन्नादाई अपनी निष्ठा और बलिदान के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने उदयपुर के युवराज उदय सिंह की जान बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। यह घटना मेवाड़ के इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण मानी जाती है। उनका बलिदान राजभक्ति और मातृत्व के उच्च आदर्श का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कोटा, झालावाड़, बारा, भीलवाड़ा। बिल्कुल झालावाड़ में जो है चंद्रभागा का मेला देखने को मिलता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चंद्रभागा मेला झालावाड़ में लगता है। यह मेला कार्तिक माह में, कब? यह मेला कार्तिक माह में चंद्रभागा नदी के किनारे आयोजित होता है। इसमें श्रद्धालु पवित्र स्नान करते हैं और पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। यह मेला धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चूरू, सिरोही। बिल्कुल बांसवाड़ा क्षेत्र में होकर जो है कर्क रेखा का विस्तारण है, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। और कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। यह रेखा पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में उष्ण कटिबंध और समशीतोष्ण कटिबंध की सीमा निर्धारित करती है। इस क्षेत्र में गर्म जलवायु पाई जाती है। बांसवाड़ा को राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को ब्लू सिटी कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के रंग ब्लू रंग से जो है रंगे जाते हैं, इसलिए इसे ब्लू सिटी कहते हैं। जोधपुर ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के अधिकांश मकान नीले रंग के रंगे हुए होते हैं। यह शहर अपने मेहरानगढ़ किले और उम्मेद भवन के लिए प्रसिद्ध है। और जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस संत ने बिजली महादेव मंदिर की जो है स्थापना की? संत माओजी, संत पीपा, संत रामदेव और संत दादू। बिल्कुल संत पीपा ने जो है बिजली महादेव मंदिर का जो है निर्माण करवाया था, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। और संत पीपा ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया। उन्होंने बिजली महादेव मंदिर की स्थापना की। वे निर्गुण भक्ति के अनुयायी थे और संत पीपा का जीवन धर्म और त्याग का जो है प्रतीक माना जाता है। और अगला प्रश्न है,
राजस्थान में थार मरुस्थल किस दिशा में स्थित है? उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। बिल्कुल पश्चिम दिशा में जो है थार का मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। थार मरुस्थल राजस्थान के पश्चिम भाग में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है और थार मरुस्थल का लगभग 60% हिस्सा राजस्थान में फैला हुआ है। यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क और गर्म होती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले पर किस रानी ने जो है जोर किया था? रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती, रानी जयंती, रानी रूपमती। बिल्कुल रानी पद्मिनी का जो है किस्सा देखने को मिलता है चित्तौड़गढ़ के किले में। इस रानी ने जो है जोहर किया था। ऑप्शन ए अपना राइट हो जाएगा। और रानी पद्मिनी ने चित्तौड़गढ़ के किले पर जोहर किया था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यह घटना हुई और यह घटना वीरता और बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। चित्तौड़गढ़ का किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी जो है शामिल है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला मूंगा पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है? धौलपुर, नागौर, अलवर, करौली। धौलपुर का जिला मूंगा पत्थरों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। और धौलपुर अपने लाल और मूंगा पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। इन पत्थरों का उपयोग ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण में किया जाता है और लाल किला और हुमायूं का मकबरा जैसे स्मारक धौलपुर के पत्थरों से बने हैं। और धौलपुर का यह उद्योग स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? चंबल, घग्गर, लूनी, बनास। बिल्कुल घग्गर नदी के किनारे जो है कालीबंगा का अवशेष देखने को मिलता है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी और यहाँ हड़प्पाकालीन किलेबंदी, अग्निकुंड और हल से जुड़ी खेती के प्रमाण मिले हैं। और कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और मिट्टी के बर्तनों की कला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरु महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। बिल्कुल जैसलमेर क्षेत्र में मरु महोत्सव बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और मरु महोत्सव का आयोजन हर साल जैसलमेर में किया जाता है। यह महोत्सव राजस्थान की मरुभूमि की लोक संस्कृति, नृत्य और परंपराओं का अद्भुत प्रदर्शन है। और ऊंटों की दौड़, मटका दौड़ और लोक संगीत इस महोत्सव की खासियत है। इसे रेगिस्तान का उत्सव भी कहा जाता है। आज का अपना अंतिम प्रश्न है साथियों, राजस्थान का गढ़सीसर झील किस शहर में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। प्यारे साथियों जैसलमेर अपना सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान का गढ़सीसर झील जो है जैसलमेर क्षेत्र में स्थित है और गढ़सीसर झील जैसलमेर शहर में स्थित है। यह झील महाराव गढ़सी द्वारा 14वीं शताब्दी में जो है बनवाई गई थी और यह झील जैसलमेर की जलापूर्ति का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। और गढ़सीसर झील के आसपास सुंदर छतरियां और प्राचीन स्थापत्य कला के सुंदर उदाहरण देखने को मिलते हैं। और अपना जो है कंटेंट आज का समाप्त हो चुका है प्यारे साथियों। अगर आपने वीडियो को अंत तक वॉच किया होगा तो प्यारे साथियों आपको आपके जीके विडोलिया चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। और हो सके तो हमारे इस सेशन को जो है शेयर जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लेना। हमेशा ही इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं प्यारे साथियों और हम एग्जाम तक आपका साथ देते रहेंगे। और अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।